आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 10 पार्ट दिए, मैं इसमें से कुछ ही पार्टों का सॉल्व करूँगा, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे ताकि आपको विश्वास हो सके कि मैं कर सकता हूँ इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले 64 है, पहले है 64। ठीक है, अब 64 के पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले एक ही का बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों। तो अब हम ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन इसका पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें करना है। तो 64 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास दो का भाग जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 32 बार। फिर वापस 2 का भाग चला जाएगा, इस पर कितनी बार जाएगा 16 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा 2 बार। फिर एक ये। अब इनको लिख लीजिए, इनके गुणनखंड को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 6 पद, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 घनमूल का मतलब हो गया 3 3 के जोड़े बनाने हमें। तो 3 3 के जोड़े बनाए और सारे पद समान होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं ऐसे बनाने लग गो कि 5 इंटू 3 इंटू 7 इनका 3 जोड़ा 1 बन गया। ऐसे नहीं, आपको जोड़ा बनाना है, एक ही ऐसी संख्या हो, 1 हो, ऐसे 5 इंटू 5 हो, ऐसे 3 जोड़े बनाने। तो 3 जोड़ों को मिलाकर एक बार लिखना है उनको, 2 इंटू 2। तो अगर हम 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 के घनमूल कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे हमें करना है। आप गुणनखंड कर लेना, मैं गुणनखंड डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। अब 512 ले लीजिएगा। ठीक है, 512। अब 512 के गुणनखंड होंगे, अगर आप 512 के गुणनखंड इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे, तो आपके पास आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 512 का घनमूल निकालेंगे 512 का, तो एक एक जोड़ा उठा लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 दूनी 8। ऐसे हो गया। अब अगली संख्या है हमारे पास 10,648। तो इसको मैं आपको नहीं कर रहा, आपके इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूँ। इसको आपको खुद को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको खुद कर लीजिएगा। अब मैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही है, ऐसे ही जैसे मैंने इन दोनों को किया है वैसे ही सारों को करना है। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम हमारा चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा है हमारे पास 27,000। ठीक है, अगर 27,000 के अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो इसका अगर हम 27,000 का गुणनखंड घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हमारे पास आएगा 5 3 15 15 15 30 15 15 15 दूना 30। ये हो गया 30। तो ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम चौथे, अब पाँचवें को आप कर लेना, पाँचवें और छठे को लगभग सेम से ही है। तो अब सातवां कर लेते हैं, 11,592। अब इसका हम कर लेते हैं। तो हमारे पास है सातवां 11,592। ठीक है, अगर इसके हम गुणनखंड करने बैठे तो गुणनखंड होंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे मैंने 64 के गुणनखंड किए वैसे ही इन सभी के गुणनखंड करने। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणन, मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड आते होंगे। 2 गुणा 2 गुणा, अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हमारे जोड़े बन जाएंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो यहाँ से हमारे पास घनमूल आ जाएगा 11,592 का आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 दूनी 32 16 48। तो ये 48 हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे हैं। आठवां आप कर लेना, नौवां मैं कर देता हूँ। नौवां है हमारे पास, नौवां क्वेश्चन है हमारे पास 1,75,616, 1,75,616।
ठीक है। इसका अगर हम वो करने बैठे, गुणनखंड करने बैठेंगे तो हमारे पास आएंगे गुणनखंड करने पर ये आएंगे। आपको गुणनखंड करना है पहले, तो सबसे पहले तो आपको गुणनखंड करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये इसके गुणनखंड आएंगे, ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7। तब ऐसे ही जोड़े बना लीजिए, ये और ये, ठीक है। अब जोड़े बनाए हमने तो दो यहाँ से हमने 2 ले लिया। इसका घनमूल निकालना है हमें पास 3, 1,75,616। इसका घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, तो अगर ये आ जाएगा हमारे पास 56। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे कर लेते हैं। 10वां है हमारे पास 91,125। ठीक है, इसके हम करेंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड आएंगे। अब गुणनखंड से जोड़ा बना लीजिए 3 3 का, ये जोड़ा बन गए 3 3 के, तो हमारे पास 3 गुणा 5, तो 5 3 15 15 30 45, ये 45 हमारा आंसर। ऐसे हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कौन कौन से छोड़े, ये 10वां मैंने कर लिया, ये आपको करने को दिया था, और ये मैंने किया था। तो आपको एक तीसरा और 5वां 6वां और 8वां क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, वो आप कर लेना। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, उसके बाद में आपको उसके 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तब जाके आप घनमूल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।